भैया दूज का सबको बधाई हो। यमराज ने अपनी बहन को वर्षों से नहीं देखा था। दूतों को बोला, जांच करो, मेरी बहन मुझसे कई वर्ष पहले बिछड़ी है। कहाँ रहती है? गुप्तचरों, खोजो। खोजते खोजते गुप्तचरों ने गुप्त समाचार लाए कि यमी देवी, यमुना जी आपकी फलानी फलानी जगह पर बहन है। यमराज पहुंचे और बहन ने होश से अपने भैया को तिलक किया और भाव भरे हृदय से भैया के लिए भोजन बनाया। वस्तु का महत्व नहीं होता जितना भाव का होता है। अगर वस्तु का महत्व होता तो शबरी भीलण के जूठे बहरों में कौन सी ऐसी वस्तु थी? सुदामा के तंदुलों में ऐसा कौन सा भारी वस्तु थी? लेकिन सुदामा का भाव, मीरा का भाव, भक्त का भाव, जो वस्तु में नहीं होता भाव, वो सब कुछ भर देता है। मनुष्य के मन में अद्भुत शक्ति, जो है चीज वस्तु तो मनुष्य मन के बल से उसको ला सकता है, क्रिया के बल से, भाव के बल से ला सकता है। अगर नहीं है तो मनुष्य के मन में इतनी ताकत है कि वो वस्तु को पैदा करके ला सकता है। एक उपासना पद्धति है जो आपके मानसिक शक्ति इतनी विकसित हो कि आप हाथ घुमाएं और वो वस्तु जहां भी हो वहां से आपके हाथ में आ जाए। वो मैंने कई बार बताया, साधना पद्धति। अगर वस्तु नहीं है तो आपकी तपस्या इतनी जोरदार हो कि वस्तु को पैदा भी कर दे, ऐसा भी होता है। जैसे संत किन्नाराम काशी में गए, भगवती का साक्षात था उनका। उन्होंने प्रेरणा की कि काशी में फलाने संत मिलेंगे, ऊंची काय के हैं, वो अघोरी है, ऐसा ऐसा है। एक दूसरे को परिचय से पहचाना। फिर भोजन की मांग की तो संकल्प डाला, और अघोरी संप्रदाय में मांसाहार करना या नग्न रहना ये स्वीकार्य माना जाता है। उस उपासना ही ऐसी होती। गंगा के तरफ मंत्र पढ़कर बभूत फेंकी, मछलियां कूदकर पास में जो हरिश्चंद्र घाट जहां मुर्दे जलते, वहां के मछली पकी, उठा के भोग लगा। मुर्दा बहा जा रहा था। उस जमाने में लोग गंगा में मुर्दा आदि डालते। तो कालूराम जी संत और किन्नाराम हरिश्चंद्र घाट पर बैठे थे। अपने सेवक को कौतूहल दिखाने के लिए उन संतों ने क्या ठान ली? मुर्दा बहा जा रहा था, आजा। तो धारा तो यूं बहती है, लेकिन वो मुर्दा किनारे आया। राम के नाम से सबके रोम रोम में रम रहे सच्चिदानंद राम, वही सार सत्य है, उसी की सत्ता से ये दुनिया है। वही राम तो सब मुर्दों को, शरीरों को चलाता। उस राम के नाम से उड़ जा, जग जा। वो जो बंधा हुआ मुर्दा था, कुछ बांध देते ना उसमें, सब खुल गया और उठ के आ गया और महाराज के साथ ही लग गया सेवा में। यत्कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुर। मोरारजी भाई देसाई ने अपना एक पुस्तक में अनुभव लिखा कि मेरे को एक
व्यक्ति मिले और उसने कहा कि तुम 3 प्रश्न लिखो, तुम्हारी भाषा में लिखो, अपने पास कागज रखो और मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। तो 3 प्रश्न मैं लख्या था गुजराती भाषा में, मोरारजी भाई के पुस्तक में लिखा। मैंने गुजराती भाषा में 3 प्रश्न लिखे थे। वो गुजराती नहीं था, वो व्यक्ति तमिली था, लेकिन गुजराती भाषा में उसने कैसे जाना और फिर गुजराती में ही उत्तर मेरे कागज पे कैसे लिखा, ये आश्चर्य है। लेकिन योग विद्या के आगे साइंस अभी घुटने टेके बैठी। भारत की योग विद्या के आगे अभी विज्ञान नन्ना है, ऐसा मोरारजी भाई देसाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अपने पुस्तक में लिखा है। दूसरे भी ऐसे संतों के संपर्क में आए और अद्भुत चमत्कार देखे उन्होंने। अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये तो आपका ये अहमदाबाद, जहां अपना आश्रम है अहमदाबाद, यहाँ माणक चौक प्रसिद्ध है। माणकनाथ जोगी छोटे हो गए, लोटे में घुस गए और अहमद ने उनको ढक्कन मार के गाड़ना चाहा तो डांटा, फिर समझौता हुआ, माफी मांगी और अहमद ने कहा कि बाबा मैं ये मैदान आपके नाम ही रखूंगा। रोडों के नाम बदल गए लेकिन मैदान बाबा के नाम का अभी भी माणक चौक, माणकनाथ जोगी के चौक के नाम से माणक चौक अहमदाबाद में है। किसी ने नहीं देखा और देखना चाहे सच्चाई तो देख सकता है, और वहां बाबा का मंदिर भी है, माणकनाथ जोगी का। जीवित समाधि ली थी वो। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर भगवत सत्ता इतनी ऐसी है कि जो भगवान हिरण्यगर्भ में है, भगवान विष्णु में है, जो तत्व वही का वही तत्व मनुष्य में। मनुष्य जीवात्मा है, वे परमात्मा है। वे माया को वश करके सृष्टि करते हैं और अपने तत्व को सर्वत्र मानते जानते, और जीव अपने शरीर में रहता है मैं करके, और शरीर पर्यंत को व्याप रहा है। लेकिन जिस तत्व से जीव जी रहा है और जिस तत्व से माया वश होती, वो तत्व एक ही है, ब्रह्म। जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा अविद्या के शरीर में है और कर्म बंधन से आया, और परमात्मा माया को वश करके अपने संकल्प से लीला करते। लेकिन परमात्मा माया को छोड़ दे और जीवात्मा अविद्या को छोड़ दे तो दोनों के अंदर जो सत्ता है वो ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, मैं ये आत्मा ब्रह्म रूप से सब भूत प्राणियों में हूं। तो भगवान अपने को सर्वत्र मानते, सब में मानते, सब रूप मेरे। और जीव को जब वेदांत का सत्संग मिलता है, संयम साधना और ईश्वर प्राप्ति की तत्परता, और फिर ईश्वर तत्व को जानने वाला, भगवत प्राप्ति तो आरंभ में नाम रहता है लेकिन बाद में भगवान पाने की इच्छा नहीं होती। भगवान जिससे भगवान है उस तत्व को जान लो, तो भगवान जैसे अपने तत्व में पूर्ण है ऐसे आप भी अपने को व्यापक ब्रह्म भाव में पूर्ण मानोगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। तो ये पूर्ण गुरु का ज्ञान, भगवत प्राप्ति, कोई साकार भगवान के दर्शन नहीं कराते, लेकिन साकार भगवान जिसमें मग्न रहते हैं और जिसको मैं रूप में जानते हैं, पूर्ण गुरु पूर्ण ज्ञान देकर और कृपा दृष्टि डालकर वहां जगा देते हैं।
तो कोई जितने अंश में इस पूर्ण तत्व में टिका है, जगा है, अथवा योग की एकाग्रता आई, तो जैसे भगवान का संकल्प प्रकृति में सफल हो जाता है, ऐसे महात्माओं का संकल्प भी सफल हो जाता है। तो महात्मा संयमपुरी के देवता यमराज अपनी बहन से भोजन आदि पाकर बड़े तृप्त हुए। तो बहन बहन जो मांगना है तो मांग ले। बोले भैया आज तो दिवाली का तीसरा दिन है, कल तो वर्ष का प्रथम दिन गया और आज द्वितीय दिन है और बहन भाई का मिलन है। तो द्वितीया को जो भी तुम्हारी यमपुरी में आए उनको सदगति मिल जाए। बोले ये तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर भी बहन तुम्हारे और हमारे मधुर मिलन की याद बनी रहे। बहन और भाई का मधुर संबंध समाज समझकर संयमी जीवन जिए। इसमें लौकिक परलौकिक दोनों भाव छुपे हैं। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के दिन जो बहन के हाथ से भोजन पाए और बहन जिसका सद्भाव से करे, तो भैया उस बहन की शील की, धर्म की रक्षा का भाव करे और बहन भाई की उन्नति का भाव करे। उन सभी की सदगति होगी, ये मैं वरदान देता हूं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कर्ण हमारा सगा भाई था, लेकिन कुंता जी ने ये रहस्य बताया नहीं और भैया मरने के बाद बात हुई, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि आज के बाद कोई महिला गुप्त बात अपने पेट में नहीं रख सकती। तो उनका युधिष्ठिर धर्म परायण व्यक्ति थे, संयमी, तो उनका संकल्प जैसे भगवान नारायण का संकल्प, ऐसे युधिष्ठिर का संकल्प भी प्रकृति में अभी भी वही व्यवस्था किए बैठा है। माई को कोई गुप्त बात आपने बताई तो पक्का हो गया कि वो गुप्त नहीं रह पाएगी। जितनी गुप्त बताओगे उतनी उसके अंदर उछल कूद होगी और किसी न किसी को बताएगी कि किसी को बोलना नहीं। बापूजी आज फलानी जगह पे एकांत में आए हैं, पति को कसम डाली है, पति ने मेरे को भी कहा किसी को नहीं बताना, तो तू देख किसी को मत बताना, बापूजी यहाँ पर है। शाम होते होते किसी को मत बताने की शर्त से पहुंचे, लेकिन देखा तो बहनों का भाइयों का झमेला है। मैं क्या किसी को नहीं बताने को बोले, बापूजी मैंने तो किसी को नहीं बताया, खाली घरवाली को तो पता चला, बस उसी को बताया। मैं क्या बस हो गया, हद हो गई, घरवाली को पता है तो फिर क्या है, वो घरवाली उस घरवाली को, उस घरवाली उस घरवाली को, इतना हो गया। जहां भी मैं रहा एकांत में तो समिति वाले के संपर्क में तो 1 2 5 के आना पड़ता है। वो अपनी अपनी घरवाली को, बापू आए एकांत में, किसी को बोलना नहीं है, बापू एकांत में रहने के लिए आए हैं पुष्कर में। ये शाम देखते देखते तो पुष्कर में ग्राउंड फुल हो जाए, आधा हो जाए, पौना हो जाए। अब रात को आए और दूसरे दिन शाम को देखो तो इतनी भीड़। अब मैं कई जगहों पर एकांत के लिए जाता हूँ, लेकिन माइयों को युधिष्ठिर का जो प्रसाद मिला है वो मेरे लिए मुसीबत हो रहा है। नारायण हरि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके आत्मा परमात्मा स्वभाव को जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे तो अर्जुन के दुख नहीं मिटे, भय नहीं मिटा। जब भगवान ने अर्जुन को सत्संग के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। तो भैया दूज का, एक भाई बहन का ये निर्दोष निष्काम भाव को बढ़ोतरी देने वाला पर्व आज है, लेकिन इस पर्व के पीछे भी अपने चित्त को विकारों से बचाएं,
पड़ोस की बहन के प्रति कुभाव जाता था। रक्षाबंधन महोत्सव अथवा भाई दूज, बहन आज तेरे घर भोजन करूंगा, अथवा बहन देखती कि मेरी इस पड़ोसी पर बुरी नजर जा रही है कि भैया भाई दूज को तुम मेरे घर जिमेगा, तो बहन अगर विकार को मिटाना चाहती है तो भी भाई दूज काम दे, और भैया पड़ोस का विकार मिटाना चाहता है तो भी भाई दूज। और तो क्या बताएं कि तुम्हारे भाव में बड़ी शक्ति, भाव ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे। आप भाव करते हैं तो मूर्ति में से, रोटी में से बापू का ओमकार अथवा बापू का चित्र के बापू मेरे साथ हैं, बापू जी करते फिर रोटी बनाते, देखते रोटी पे बापू जी का ये आ गया, अथवा मूर्ति से बापू जी से बातचीत हो गई। तो तुम्हारा जो मन है जिससे स्फुरित होता है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म में से स्फुरित होता है। जैसे कोई भी तरंग तरंगित होता है तो पानी में से होता है, ऐसे अघोरियों का संकल्प हो, चाहे सात्विक जोगियों का हो, चाहे भक्तों का भाव, लेकिन सत्यता अथवा चमत्कार तो उसी पर ब्रह्म की शक्ति से होता है। नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर यात्रा करते करते खूब भूखे प्यासे हो गए, पानी नहीं मिल रहा था। कठिनाई से गहरे कुएं में थोड़ा पानी दिखा, लेकिन रस्सी छोटी पड़ी। ज्ञानेश्वर गए योग बल से, उतरे कुएं में, डुम 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 डुम, करमंडल भर के आए। नामदेव को कहा लो पियो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। नामदेव जी भाव विभोर हो गए कि तुम तो जन्मजात सिद्धियां लेकर पैदा हुए हो। तो योगी के जीवन में जो चमत्कार देखते हैं वो योग परिश्रम का फल है। अघोरियों के जीवन में तो अघोरी मंत्र और अघोरी साधना का परिश्रम का फल है। भक्त के जीवन में जो चमत्कार देखता है तो भगवत समर्पण और दृढ़ श्रद्धा का फल है। और ज्ञानियों के जीवन में जो चमत्कार देखता है कि अनजाने में अपने ब्रह्म स्वभाव में विश्रांति पाए, इसीलिए होता है। और उसके सिवाय जो चमत्कार करते हैं तांत्रिक मांत्रिक मंत्रों के बल से, और बाकी का जो करते हैं उसमें बदमाशी का हिस्सा ज्यादा होता है, ठगी का। भलावान हूं, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, ये सब थोड़ा टूना टोटका होता है। थोड़ा सामने वाले की भावना होती है, भूत घुस गया। किसी को सचमुच में भूत होता है तो उसको निकालने की विधि अलग है, लेकिन बाकी तो लगभग ऐसा ज्यादा चलता है, भूत हो या और कुछ हो तकलीफ। फिर मंत्र विज्ञान का भी अपना प्रभाव है। अमुक अमुक बीज मंत्रों का मिश्रण, बीज मंत्रों का व्यवस्था, उसके उच्चारण से कष्ट, बाधा, रोग और बीमारियां हटती है, कटती है, बिछड़े मिलते हैं और मिले हुए झगड़ सकते हैं। ये मंत्रों की शक्ति है। विद्वेषण मंत्र तांत्रिक जगत का आपके अंदर झगड़ा करा देगा, लेकिन फिर विद्वेषण मंत्र को काटने के लिए परस्पर प्रीति मंत्र का जप करो तो वो कट जाएगा। ऐसे मारण, मोहन, वशीकरण ये तांत्रिक जगत के मंत्र है। मैंने ये कोई साधना नहीं की, लेकिन ग्रंथों से जाना। ब्रह्म ज्ञान कहाँ, परमात्मा प्राप्ति, अरे भगवान के दर्शन के बाद का भी काम बाकी है। वो काम ब्रह्म साक्षात्कार का, वो कहाँ, और ये टूणे टोटके कहाँ। तो यमराज और यमी के शुभ मिलन के निमित्त आपको ये जरूर समझना चाहिए कि मनुष्य के अंदर योग्यताओं का ऐसा सच्चिदानंद तत्व छुपा है कि जिसका वर्णन एक दिन क्या एक साल भी करें तो पूरा बयान नहीं कर सकते। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। आप जो भी बयान करेंगे तो मति तक, और सारी मतियां पैदा होकर लीन हो जाए, फिर भी उसका पूरा बयान नहीं कर सकती है। लेकिन मति उसमें जब डूब जाती है तब
ये राज समझ में आता है लेकिन पूरा समझाया नहीं जाता। जैसे नमक की पुतली समुद्र में गई समुद्र को खोजने, अब वो समुद्र ऐसा है बयान क्या करेगी? जब बयान करेगी तो कुछ बची हुई होगी तब बयान करेगी। ऐसे ही मति का अंश जो है उस मति में परब्रह्म परमात्मा तत्व में तो डूबी है, लेकिन वो उसके अनुभव के इर्द गिर्द का बताएगी। उपनिषदों का आश्रय महापुरुष अनुभवी पुरुष और अपना पुरुषार्थ होगा तो उनके वचन करके आप वहां अनुभव में जा सकते। दूसरी चीजें वर और श्राप से दी जाती छीनी जा सकती, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वरदान से नहीं होता और श्राप देने से मिटता नहीं। एक आत्म साक्षात्कार चीज है। और दुनिया की चीजें तो जो मिली है, खूब आप विद्वान है, घटी शतक और बुखार आ गया, आप बुद्धू हो गए, तो और जो मिलता है छूट जाता है। लेकिन अपना आपा जो एक बार समझ में आ जाए तो 33 करोड़ देवता और सभी देवता और सारा संसार मिलकर भी ब्रह्म साक्षात्कार का खजाना तुम्हारा नष्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते जीवन मुक्त, परागति, पराकाष्ठा। इसकी महिमा भगवान कृष्ण ने गीता में गाई और अर्जुन दंग रह गए कि ज्ञानी ऐसा होता है क्या? प्रभु आत्मज्ञान पाने से कैसा होता है? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा? जिसने अपनी बुद्धि थोड़े समय के लिए भी ब्रह्म परमात्मा में लगाई, उसकी कैसी भाषा होती? स्थिति प्रज्ञ से का भाषा? समाधिस्तस्य केशवा। भगवान ने कहा प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मने आत्मन तृप्त स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। सुख लेने की सारी कामनाएं उनकी मिट जाती है, ऐसे परम सुख में टिकी हुई उनकी मति। होता क्या है कि इंद्रियों में बाहर का आकर्षण होता है, मन उनके साथ लगता है और बुद्धि को बुद्धू बनाकर निर्णय करवा लेता है, तो जीव बन गया भटक रहा। लेकिन गुरु की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, शास्त्र के आधार से बुद्धि ब्रह्म में स्थित कर लिया तो बुद्धि अब मन की गुलाम नहीं रही, वो मन को चलाने वाली हुई और मन इंद्रियों को चलाने वाला हो गया स्वामी, हो गया ब्रह्म। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लावलेश। ये शरीर मैं हूं और संसार की वस्तुएं मेरी है, अथवा इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये सारा मोह का ही परिवार समाप्त हो गया। ऐसे तो चमत्कार तो कई, आपको जिस नीला रंग है, पीला है, काला है, उसको देखने के लिए आंख चाहिए और कुछ प्रकाश चाहिए, नेत्र ज्योति का प्रकाश चाहिए। एकदम अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, कुछ कम अंधेरा होगा तभी आप देखेंगे नीला है, पीला है, लाल। लेकिन निशाचरों के पास वह योग्यता है कि उनके नेत्र अंधकार में भी पूरा देख लेते। जो आकाश में 50,000 फुट ऊपर से एक सूक्ष्म चीज देख लेती नन्ही सी आंखें, आप 50,000 फुट तो क्या 100 फुट दूर से भी उतनी चीज नहीं देख सकते जितना 50,000 फुट ऊपर से गीद देख सकता है या सियार सूंघ सकता है। तो सियार की नाक में भगवान की योग्यता का कोई अंश है, गीद की आंख में थोड़ा सा, वो उसके साधन में है, लेकिन तत्व वही का वही। तो ये साधनों में जो किसी की योग्यता से इंप्रेस हो गए तो फंस जाते। तुलसीदास महाराज के दिनों में किन्नाराम भी वहीं काशी में रहते थे, तुलसीदास भी रहते थे, समकालीन। तो तुलसीदास ने किसी को कहा कि राम जी से मैंने पूछा है, तुम्हारे पास 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। और वो व्यक्ति निराश होकर गया। फिर किसी ने बताया तो किन्नाराम के पास चक्कर काटा, और किन्नाराम मौज में आ गए, बोले साले चक्कर काटता है, क्या लाया है? बोले
पूरी लाया। बोले साले जितनी पूरी लाया खिलाओ। खाते बोले 10 पूरी जा 10 दिए, 10 बेटे दिए। और 12 महीने के बाद 2 बेटे एक साथ आए तो माई ने कहा मत्था टेकने के लिए जाएंगे किन्नाराम के पास, लेकिन पहले तुलसीदास के पास चलो। बोलते थे 10 जन्म तक नहीं, और ये 10 आ रहे, उसमें 20% पेमेंट हो गया है। नहीं हुआ, 20% होता है 2। तो हे सुंदर सुहावने बच्चों को देखकर तुलसीदास जी पूछने लगे कि आप तो आए थे 1.5 साल पहले, तो ये किसके गोद लिए? तो माई ने छाती फुला के कहा कि किसी की के गोद में नहीं ली, किसी के बच्चे नहीं लिए, ये मेरे कुख से पले हैं महाराज। आपने कहा था कि युगल सरकार आती है और कथा सुनने को मैं पूछ के बताऊंगा, और आपने हमको पूछ के बताया था कि 10 जन्म तक आपके भाग्य में नहीं है। लेकिन एक किन्नाराम संत जो है ना, हरिश्चंद्र घाट और मिर्गी घाट पर रहते हैं, उन्होंने कहा जा साले 10 दिए। उसके पति ने बताया कि ये 2 तो आ गए 20% महाराज। तुलसीदास को तो हुआ कि शाम कब हो, सरकार का आह्वान करूं, और कभी कभी पधारते न, तो आज पधारे राम जी, और मैं पूछूंगा कि प्रभु कृष्णावतार में तो कभी नरो वा कुंजर हुआ जरा झूठ बोलने की लीला करते थे, राम अवतार में तो आप विनोद में भी झूठ नहीं बोलते थे, मजाक में भी। तो मैंने जब पूछा और आपने कह दिया कि 10 जन्मों तक इसको नहीं होगा, फिर उसको 2 बच्चे कैसे हो गए? आए मैंने देखकर 8 और होंगे। तो राम जी ने कहा तुमने तो उसका भाग्य पूछा था, बैलेंस पूछा था। तो संकीर्ण आदमी था, किसी को देता नहीं था, कई जन्म का संग्रही था। अभिकाशी का धनाढ्य है, संग्रह की वृत्ति। जो दूसरों को देता नहीं, प्रकृति उसको भी कुछ देने से रुक जाती है। तो उसका इतना कर्म था कि 10 जन्म तक उसको संतान नहीं होती। तो फिर ये किन्नाराम ने कहा 10 दिए साले, तो 2 तो आ गए। बोले किन्नाराम तो फिर उन्होंने अपना ओवरड्राफ्ट कर दिया, उन्होंने अपने संकल्प से दे दिए। तुमने तो उसका बैलेंस शीट पूछा था, और उन्होंने अपना ओडी कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया, हुंडी। तो एक भैरवी माई थी, किन्नाराम संत के आश्रम की देखभाल करती थी। तो किन्नाराम जब कहीं पर थे उज्जैन में कहा, तो भैरवी आकाश मार्ग से आया। और किन्नाराम जब स्नान करने के लिए लंगोट खोल चुके थे, तो आकाश मार्ग से भैरवी देखी, तो वो तो एकदम दिगंबर रहती थी। अब किन्नाराम भी एकदम। किन्नाराम जब स्नान करते तो लंगोटी पहले स्नान करके वो गीली लंगोटी फेंकते आकाश में, सूखती तो अपने आप आ जाती और बांधते थे। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुर। और इस बात में ये जो हमने उनके ग्रंथ सुने हैं, पढ़े, मुझे कतई संदेह नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मेरा आत्मा स्वीकार करता है, होता है, ऐसा हो सकता है, होता होगा, हुआ होगा, पक्की बात। मैंने अपने गुरुजी के जीवन में देखा, नीम के पेड़ को कहा कि जाओ उचित जगह पर बैठो, तो नीम का पेड़ चल गया। मेरे गुरुजी के जीवन में कई हमने ऐसे अनुभव देखे, और भी कई संतों के जीवन में हमने सुने, कई देखे। अपने जीवन में भी कई बार ऐसा कुछ क्या क्या देखा, सुना, हुआ। मुझे संदेह नहीं होता है, मुझे पक्का विश्वास है। चाहे उसमें मेरी गति ना भी हो, मैं वो न कर सकूं, न जान सकूं, लेकिन मुझे शास्त्रों पे विश्वास है। हिमालय में मैं गया था, अदृश्य योगी मिले, ये संकल्प लेके, और मिले, बातचीत की और अदृश्य हो गए। फिर खोज खोज के थका तो दिखे नहीं। ये मैंने इसी आंख मैंने संकल्प किया कि मुझे भूत मिले, तो एक बार प्रेत मुझे मिला। बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन मेरे को पता चला कि भूत का जगत भी है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति, आदि दैविक शक्ति, आदि भौतिक शक्ति, आसुरी शक्ति, ये सब शक्तियां अपनी अपनी जगह पर है। और फिर ढोंग शक्ति भी अपनी जगह पर है, धूर्तता, वो भी साथ में चलता है।
लेकिन इन सब के पीछे सार तत्व ये है कि जो पहले था अभी है और कभी तुम्हारा साथ न छोड़े उसको बोलते आत्मा। और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहे उसको बोलते संसार। तो शरीर संसार है, वस्तुएं संसार है, लेकिन आप संसार नहीं। पत्नी नहीं थी तभी आप थे, जुआनी नहीं थी तभी आप थे, बचपन नहीं था तभी आप थे, शिशु अवस्था में आप थे। और शिशु का शरीर नहीं था तो उसके पहले भी आप कहीं थे, तब माँ के गर्भ में आए। और अभी मर जाते तो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, और आप चले जाते तो शरीर आप नहीं थे और नहीं रहे। लेकिन आप क्या है आपने जाना नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया, आए है वो भगवान नारायण का स्वरूप बन गया। नारायण अपना आपा जानते। अपने को जीव जानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन अपने आपे को ब्रह्म रूप में व्यापक रूप में जान लिया तो फिर भगवान नारायण का आत्मा, शिव जी का आत्मा, आपका आत्मा एक ही तत्व है। फिर आपको ये आप बोलने में संकोच नहीं करेंगे कि ब्रह्मा जी होकर मैंने ही सृष्टि किया है, विष्णु होकर मैं ही पालन कर रहा हूँ, शिव होकर मैं ही संहार करता हूँ, ये चांद मैंने ही बनाया है, सूरज मेरा बनाया हुआ। ऐसा आप कह सकते हैं अगर मौज में आवे तो। स्वामी राम तीर्थ को यह अनुभव हुआ था और बड़े मौज में आ जाते थे। हम लोग तो समाज को साथ ले चलते, इसलिए हमारे को एकदम ऐसा खुला अनुभव बोलना हमारे लिए उपद्रव पैदा करता है, करेगा, इसलिए हम नहीं बोलते। राम तीर्थ को कई पादरियों ने टोका कि आप कौन है, यू आर जीसस क्राइस्ट। तो राम तीर्थ थोड़ी देर चुप हो गए। आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, आई एम फादर ऑफ द जीसस। जीसस जिसको अपना बाप मानता था, मैं वो ब्रह्म हूं। ईश्वर को पिता मानते थे। ईश्वर जिससे ईश्वर है वो मैं। और ब्रिटिश शासन था, राम तीर्थ को कोई टोक नहीं सका, रोक नहीं सका। उनके साहित्य में ये बात आती। राम तीर्थ का एक भजन है, 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। राम रहीम सब बंदे तेरे, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। मुक्कल विच वडियार जो सूते उठे तेरी लो। पति पत्नी जो सो रहे हैं या विलास कर रहे हैं, आनंद तो तेरे आत्मा की झलक है, लेकिन गलत तरीके से ले रहे है। वही आनंद स्वरूप ईश्वर की ब्रह्म की सत्ता, ज्ञान स्वरूप। पति पत्नी के कुव्यवहार अथवा कमर तोड़ व्यवहार में जो मजा आता है वो वासना मिटने का, निर्वासनिक अवस्था का मजा आता है, अथवा ऊर्जा ह्रास की पॉइंट का मजा आता है। फिर उसका ज्ञान तो बाद में भी रहता है और पहले भी था। तो ये विकारी मजा था आने जाने वाला। जब इच्छा पूरी होती है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती, प्रसन्नता होती है ना। इच्छा, इच्छित वस्तु मिलती है तो आपको आनंद होता है। तो अर्थात इच्छित वस्तु मिली तो इच्छा मिटी। इच्छा मिटने पर आनंद आता है, लेकिन जिसको गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान हुआ उसकी इच्छा सभी मिट गई तो उसका हृदय कितना आनंद स्वरूप में रहता होगा, सौम्य स्वरूप में। जैसे शराबी नया नया होता है तो डोलता है, जब पक्का हो जाता है तो पचा लेता है। ऐसे शुरू शुरू में गुरु कृपा हुई तो बड़ा आनंद, समाधि, 2-2.5 दिन होश ना आए, फिर धीरे धीरे सब पक्का शराबी होश संभाल के सब व्यवहार करता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब संभालते हुए भी काम काज होता है, राज्य भी चलता है जनक का। और राम जी हाय सीते, हाय भाई लक्ष्मण भी करते हैं और आत्मा को भी ज्यों का त्यों जानते हैं। ये बहुत ऊंची बात चल पड़ी आज। इसको सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल तो सहज में हो जाता है, सारे तीर्थों में नहाने का फल हो जाता है,
स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सारे तीर्थों में उसने नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे दान कर लिए, जिसने एक क्षण भी उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में अपने मन को विश्रांति दिलाई। जब शरीर को मैं मानते और बेटी बेटा को मेरा मानते तो कुछ उथल पाथल हुई तो बेटा ऐसा नहीं करता, बेटी ऐसी नहीं करती, ये ठीक नहीं है, नाराज हो रहे। अब चले गए तो उन्हीं के लिए याद कर करके रो रहे। ये सब मोह है, सब नासमझी है। याद करके रोने से वो आने वाले नहीं है, उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं, अपने कोई नुकसान होता है। लेकिन ये तो आकृतियां पैदा होती, विलय होती, और जीवात्मा नित्य है। और जब जीवात्मा ही नित्य है, वो मरता नहीं, तो उसके अंदर का चैतन्य परमात्मा कैसे मरेगा? घड़े का आकाश, घड़ा टूटने पे घड़े का आकाश नहीं टूटा। जब घड़े का आकाश नष्ट नहीं हुआ तो महाकाश कहां नष्ट होगा? कढ़ाई में चांद दिखा, अब कढ़ाई में आपको भजिए बनाने हैं, आपने लगा दिया आग, अब भजिए उबल रहे, उखल रहे, तो क्या चांद उबलेगा, उखलेगा क्या? चांद तपेगा क्या? और फिर मटके में अथवा तपेले में आपने पानी रखा है, और जो मिल्क रोज बनाया है अथवा शरबत बनाएंगे, बर्फ डाल दिया, गुलाब का शरबत बनाएंगे, अभी शरबत डाला नहीं, सफेद शरबत इलायची का डालेंगे, तो चांद शरबत के तपेले में दिख रहा है और वही चांद कढ़ावे में दिख रहा है। तो तपेले के बर्फीले पानी से वो शीतल नहीं होगा और कढ़ावे के उखलते हुए तेल से वो तपेगा नहीं। ये तो उपाधि है, ठंडक और लबुचक। वहां ठंडक, लबुचक, लबुचक ठंडक, गरम और सर्द उपाधि है। उपाधि में चंद्रमा को ऐसा आप मान लो, लेकिन चंद्रमा उनसे अछूता है। ऐसे अपने जीवात्मा को आप मान लो कि मैं तो बेचैन हो गया, मैं तो बड़ा खुश हूं, लेकिन खुशी और बेचैनी ये उपाधि में है, आप में वो भी नहीं है। तो जब आप में नहीं है तो आपके परब्रह्म स्वभाव में कहाँ है? जब चांद के प्रतिबिंब में ठंडक लबुचक नहीं है तो चांद में कहां से घुसी तुम्हारी कढ़ाई की तपन? कहां से घुसेगी तुम्हारे बर्फ की शीतलता चांद में? बहुत सूक्ष्म दृष्टांत है। अंतःकरण है आपका बर्तन और परमात्मा चेतना प्रतिबिंबित है उसमें। तो जो चांद का प्रतिबिंब है उसको समझाए कि भाई तू रोता क्यों है, ये पकोड़े खदबद होते, तुझे कुछ नहीं बेटे, मत रो, तू तो वो है। हमें तो बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। अरे तो शरबत नहीं है बेटे, कई शरबत पैदा हो जाए ऐसी औषधि बरसाने वाला तू चांद है। तो जो प्रतिबिंबित हो रहा है चांद, उसको समझाया जाए कि तू इसमें दिख रहा है, तू ये नहीं, तेरा मूल ये नहीं है, तू है वो। अब वो जो प्रतिबिंबित है उसमें से थोड़ा कढ़ाई में से तेल ढोल दे तो बोले हाय हाय मैं मर गया, अथवा उस कढ़ाई में थोड़ा शरबत डाल दे बोले, अथवा पानी डाल दे बोले मैं ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। न तू मरता है न तू ठंडा होता है, तू अपने को चाह, असलियत को। ये असलियत को जानने वाली बुद्धि मनुष्य शरीर में जो है वैसी किसी के पास नहीं है। इसलिए कहते यत् कृते मनुष्य तद न शक्य सुरासुरै। जो मनुष्य आत्म परमात्मा तक की यात्रा कर सकता है, असुर और सुर नहीं कर सकते। देवताओं में बुद्धि तो है, लेकिन वहां सुख सुविधा इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ सोचने का, उधर जाने का। जैसे धनी और बड़े सत्ता वालों को टाइम नहीं मिलेगा ऐसा सत्संग बैठ के सुने या सोचे। इतनी वाहवाही और इतनी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था और वाहवाही एक दिन नहीं हो जाएगी, फिर क्या कष्ट देखना पड़ता है। तो कोई कोई बुद्धिमान राजा राजपाट छोड़कर ये विद्या लेने जाते थे, जो आप हम सुन रहे विचार रहे। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही जो सभी बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर दे, सभी दुखों से सदा के लिए मुक्त कर दे, सभी सुख के आकर्षणों से सदा के लिए मुक्त कर दे। बोले महाराज सुख का भी आकर्षण नहीं रहेगा कि नहीं, संसार के तुच्छ सुख है, आपको परम सुख मिल जाएगा तो क्या आकर्षण रहेगा।
प्रधानमंत्री पद मिल गया तो क्या कलेक्टर की पोस्ट का आकर्षण रह गया क्या बाद में? क्लर्क बनने की इच्छा होगी क्या बाद में? कोई स्टेनोग्राफर थे और राष्ट्रपति बन गए और रिटायर हुए तो क्या फिर से स्टेनोग्राफर बनने की इच्छा होगी क्या? सवाल ही नहीं। आपको तो पता है, आपने प्रधानमंत्री पे वो राष्ट्रपति स्टेनोग्राफर थे कुछ समय पहले, अभी वाले नहीं, पहले वाले मैंने सुना। तो जब ऐसी पोस्ट से ऐसा पोस्ट आता है नश्वर, तभी भी आदमी फिर नीचे की पोस्ट में नहीं आता है। तो जिस पोस्ट का कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं, अच्युत पोस्ट मिल गई जहां से च्युत होना ही नहीं, तो फिर काहे कोई इधर उधर। फिर भी लेगा देगा प्रारब्ध वेग से। आप उनको शरीर मानेंगे तो ज्ञानी दिखेगा आपके जैसा, लेकिन ज्ञानी कैसे होते हैं? कबीर जी बोलते उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। है सीता है राम कर रहे तभी भी शांत स्वरूप का अनुभव भी साथ में। भाई लक्ष्मण मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो लौकिक व्यवहार कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय मेरे देवाय प्यारे देवाय आत्मदेवाय गुरुदेवाय हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 हरि 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 नारायण 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 हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरि ओम 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 हरे 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 शिव 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 हरि ओम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 ज्ञान देवा हरि ओम 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 गुरुदेवा हरि ओम 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 प्रभु देवा हरि ओम 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 आनंद ओम ओम शक्ति प्रसन्न रहना। कल की कैसेट ले जाना हो तो ले जाना। हरि ओम 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 माधुर्य ओम ओम हा हा हा। चलते जाओगे दूसरों का नंबर। हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम। 5 मिनट कमरा बंद करके कीर्तन करते हुए नाच लेने से बड़ा उत्साहित जीवन बीतेगा। अब फिर चुपचाप बैठे और ध्यान करे भ्रू मध्य में, अथवा सुबह उठते समय 5-7 मिनट भ्रू मध्य में भगवान को गुरु को देखें तो दिन भर अच्छे विचार और अच्छी क्रिया शक्ति और सूझबूझ में मदद मिलती। ईश्वर की और पुस्तक को पढ़े और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनाए। फिर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट करते करते साधना में जीवन बिताए। पेट के लिए सारी जिंदगी खत्म करोगे, आखिर मिलेगा क्या? इकट्ठा करके जाओगे तो छोड़ के ही तो मरना पड़ेगा। और नहीं चाहने पर भी दुख आ जाता है, ऐसे चाहने पर भी सुख सुविधा आ जाती है। हमने कोई चाहा नहीं कि ये हो जाए,
ऐसी गद्दी मिल जाए, मैंने नहीं चाहा। ये देखो, नहीं चाहने पर भी सुविधा आ जाती है, सुख आ जाता है, और नहीं चाहने पर भी दुख और असुविधा आ जाती है, बुखार बीमारी आदि। ये प्रारब्ध वेग से होता रहता है। इसीलिए इसके लिए ज्यादा जफाकशी करने की जरूरत नहीं। साधन भजन में समय बिताओ, जरूर पड़े तो रिजाइन कर लो, भजन में लग जाओ। आखिर कब तक ही पच मारना है? क्या ठेका लेके आया क्या संसार का पिट्ठू बनना सारी उम्र? थोड़ा रिटायर हो जाओ। जिसको पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए तुम समय नहीं निकालते, फिर बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर होके भजन करेंगे। रिटायर हो जाएंगे जब काम करने के लायक नहीं होंगे तो तब भजन करेंगे, तो नालायकों को भगवान मिलेगा क्या? जब रिटायर हो जाएंगे, काम करने के लायक नहीं रहेंगे, तो फिर नालायक आदमी को भगवान मिलेगा क्या? जब बोझ है, बल है, कुछ ग्रहण करने की शक्ति, तभी भजन कर लोगे तो हो जाएगा। बुढ़ापे में क्या होगा? शरीर दर्द करेगा, बीमारी होगी, किसी जगह में संस्था में जाके पड़ोगे, बोझा होके रहोगे, मौत के दिन गिनते रहोगे। रिटायर होके क्या झक मार लोगे? अभी से भजन में लग जाओ, अभी से प्राप्ति में लग जाओ। 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो सकती, ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता, फिर काहे को कंजूसी करना? 4 घंटे जप करो और जैसे बताया ऐसे लग जाओ, नीच कर्म का त्याग कर दो, तो ये ब्रह्म साक्षात्कार बस। फिर कोई दुख टिकेगा नहीं, और सब कुछ पा लिया फिर भी कई दुख मिटेंगे नहीं, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेंगे नहीं। चाहे कुछ भी करके देखो, दुख मिटेंगे नहीं, सुख टिकेगा नहीं। और ब्रह्म साक्षात्कार कर लो तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा नहीं। मेरे पास दुख टिकता है क्या? मेरा सुख मिटता है क्या? तुम्हारा सुख टिकता है क्या? तुम्हारे दुख मिटते हैं क्या? प्रत्यक्ष है तो फिर काय को आप ये करते? लग जाओ, समय निकालो। एक दिन में कितना कमाई होती थी पता है तुमको? ये सब छोड़ के लग गए थे ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो आपको भी ईश्वर प्राप्ति से, ब्रह्म साक्षात्कार से दुनिया की चीज का महत्व ज्यादा लगता है। हम तो 10-15 तोला एक दिन में सोना कमा लेते थे, खरीद के सोना रख लेते, ऐसा सब छोड़ के गए थे। तो ईश्वर प्राप्ति का महत्व पता होना चाहिए ना। आप महत्व नहीं रखते। चलो छुट्टी के दिनों में आ गए तभी भी ठीक है, शुक्र है। पर्व के दिन आ गए, छुट्टी के दिन आ गए, प्रॉब्लम है तो आ गए, जरा छुट्टियां मनाए, चलो ठीक। ईश्वर प्राप्ति के लिए तो सब छोड़ देना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। जब करोड़ छोड़ के करना है तो उसके लिए कहाँ आप करते? शास्त्र का वचन कहाँ मानते? जितना हेत हराम से उतना हरि से हो। जितना छूटने वाली चीजों से प्रीति है उतना अगर भगवान से हो तो दुख कहाँ रहेगा? मरने वाले शरीरों में ममता, मरने वालों के लिए मर रहे रो रो, और जो अमर बैठा है उसके लिए तो रोना ही नहीं आता। रो रो के गर्दनी टेढ़ी हो गई। मरने वालों के पीछे रो रो के मर रहे, और जो अमर बैठा है उसके लिए कभी रोना नहीं आता। कईयों की आदत होती है इसी बैठते, कई तो फिर यूं बैठ